प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में जहां एक तरफ गुजरात के विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ राजस्थान का संकट भी इस वक्त सुर्खियों में है। राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है। आखिरकार राजस्थान में साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी के तौर पर किसे आगे किया जाएगा, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट को। इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। और दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में काफी ज्यादा व्यस्त हैं और उनकी इस यात्रा से कितना असर पड़ने वाला है राजस्थान की सियासत पर, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा जब ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। दावा ये किया जा रहा है कि 3 या फिर 4 दिसंबर के दिन भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। और इस यात्रा से पहले ही यहां पर कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कई अहम फैसले ले लिए हैं। हाल ही में वह जयपुर पहुंचे थे। जयपुर में उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ साथ पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठक की थी और इस बैठक में सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा पर गहन चर्चा हुई थी। दावे अनेक किए गए। दावा यह भी किया गया कि अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की तरफ रुख करने वाली होगी, उस वक्त गुर्जर समुदाय की तरफ से यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा देखने को भी मिलेगा, क्योंकि गुर्जर समुदाय के लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट को आगे किया जाए। सचिन पायलट साल 2020 से लेकर अब तक बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। हरियाणा के मानेसर होटल में बैठकर जब पायलट ने अपने गुट के साथ जो बगावती तेवर दिखा दिए थे और उस वक्त सचिन पायलट को मनाने के लिए पहुंच गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत की सरकार गिरते गिरते बची थी। दरअसल उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहां पर मौजूद थे। अशोक गहलोत ने उन्हीं बातों का जिक्र किया कि हमने वो दिन कैसे बिताए थे होटल में, वो हमें मालूम है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि भला एक गद्दार को सीएम पद पर कैसे बैठाया जा सकता है। अब देखा जाए तो इसी बीच यहाँ पर 92 विधायकों का इस्तीफा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। चर्चा का विषय वह इस वजह से बना हुआ है क्योंकि अब तक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस पर अपना कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। सीपी जोशी ने आखिरकार इस पर फैसला क्यों नहीं सुना पाया? दरअसल इसको लेकर यह दावा किया गया कि कहीं ना कहीं सीपी जोशी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दावे यहां पर यह भी किए गए कि अशोक गहलोत के साथ जो उनकी नजदीकियां देखने को मिल रही हैं, उन्हीं नजदीकियों के चलते कहीं ना कहीं सीपी जोशी यहां पर सचिन पायलट के समर्थन में फैसला तक नहीं लिए। लेकिन अशोक गहलोत के साथ साथ यहां पर रघु शर्मा का नाम भी सुर्खियों में बना रहा। दावा यह किया गया कि रघु शर्मा की शायद सीएम पद पर ताजपोशी हो सकती है। अब 92 विधायकों के इस्तीफे की जो मांग उठ रही थी, इस्तीफे यहां पर जो दे दिए गए, आखिरकार उस पर जो फैसला नहीं लिया गया, अब उस फैसले से पहले ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अब इंतजार किया जाएगा कि हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला हो सकता है। दरअसल आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार मामला क्या कुछ है। आपको बता दें कि ये मामला अब काफी हद तक बढ़ चुका है। यहाँ एक तरफ दावा ये किया गया कि गहलोत गुट का दबाव पायलट गुट पर है, लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिला है कि राजस्थान के विधायकों व मंत्रियों के इस्तीफे का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर राज्य में उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट को लेकर हस्तक्षेप की मांग कर डाली है। उन्होंने पत्र में लिखा कि विधायकों के सामूहिक त्यागपत्र से वर्तमान सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। कैबिनेट बैठक कर नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, इसलिए इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से उत्पन्न संवैधानिक विफलता की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसी वजह से न्यायालय में इसे हस्तक्षेप करें ताकि राज्य में 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम देखने को मिला था वो स्पष्ट हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में हुए अंतरकलह एवं सियासी संकट के चलते 25 सितंबर की रात प्रदेश में कांग्रेस सरकार समर्थित 92 विधायकों ने अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से सौंप दिया था, लेकिन 2 महीने के बाद भी इसका फैसला नहीं आया। त्यागपत्र देने के बावजूद मंत्री और विधायक अभी संवैधानिक पदों पर आसीन हैं।
जिस पर बने रहने से उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अध्यक्ष को इस्तीफा पेश करने से अभिलंबित स्वीकार करना अध्यक्ष के लिए विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के अंतर्गत बाध्यकारी है। इस्तीफा पर फैसला लंबित होने से मंत्रिमंडल के सदस्य अभी भी तबादला उद्योग चलाकर स्थानांतरण की सूचियों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, विभागीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, मंत्री के रूप में प्राप्त बंगला, कार, स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की सुविधाओं का भी यहां पर लाभ उठा रहे हैं। वापस तक नहीं लौटाया है। जब मंत्रिमंडल के सदस्यों ने त्यागपत्र सौंप दिया है तो वह किन प्रावधानों के तहत मंत्री पद के रूप में आसीन है। उन्होंने कहा कि इस्तीफों पर तत्काल फैसला लिया जाए। बीजेपी विधायक दल और मेरे द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इतना ही नहीं, इस्तीफे स्वीकार कर लेने की धमकी भी यहां पर कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत जबरन मुख्यमंत्री बने रहे हैं, ये योजना अंजाम दी जा रही है। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर अशोक गहलोत के नेतृत्व में फैसले लिए जा रहे हैं, ये इशारे किए जा रहे हैं, ये संकेत दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीपी जोशी भी एक वक्त मुख्यमंत्री के चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के तौर पर आगे किए गए, लेकिन महज एक वोट से वह हार का सामना किए। सीपी जोशी को लेकर भी यही दावे किए गए कि कहीं ना कहीं वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत सीपी जोशी उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। राजस्थान में एक युवा नेता की मांग की जा रही है कि वह मुख्यमंत्री पद पर रहें और इसी वजह से सचिन पायलट को लेकर मांग जारी है। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रार्थना पत्र भेज दिया राजस्थान हाई कोर्ट को। जो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस मामले को लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र भेज दिया कि पायलट गुट के जो विधायक हैं उन पर फैसला लिया जाए, और दावा किया गया कि नवंबर के महीने में फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। पायलट गुट के अधिवक्ता का यही कहना रहा कि जो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आखिरकार उस पर फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है और राजस्थान हाई कोर्ट तक ये मामला क्यों पहुंचा दिया गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाएगा। 25 सितंबर की रात विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपा गहलोत गुट के विधायकों ने। अब देखना होगा कि इन 92 विधायकों पर हाईकोर्ट का फैसला क्या कुछ हो सकता है। क्या जिस तरीके से पायलट गुट के विधायकों पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है, कि ये मामला दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा, लंबित रह जाएगा, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है और दावा ये भी किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में रुक करेगी, दिसंबर के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आ जाएंगे, तब इस पर फैसला लिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में सचिन पायलट के समर्थन में हाईकोर्ट का फैसला आएगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या सरकार को रिपीट करना चाहते हैं सचिन पायलट? क्या वाकई में उनका ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा? आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।